क्या आप जानना चाहते हैं कि FUE और FUT में से क्या चुनें? देखते रहिए मेरा वीडियो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप कबीर शंखवार और ये मेरा चैनल है हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से, जिस पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डे 1 से लेकर और अब तक के फ़ोटोज़, वीडियोज़ और नॉलेज शेयर करता हूँ और आगे भी 1 साल तक करता रहूँगा। तो जिन किन्हीं को भी मेरी ये लेटेस्ट वीडियोज़ चाहिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को क्लिक करो, तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं FUT से कि FUT क्या होता है। FUT का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है कि आपके डोनर एरिया से एक स्ट्रिप निकाली जाती है स्किन की पूरी, और उस स्किन के स्ट्रिप में से इंडिविजुअली ग्राफ्ट्स को बहुत सारे टेक्नीशियंस निकालते हैं 1 बाय 1 मशीनों के द्वारा। तो अब क्या होता है कि इसके पहले मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये होती है कि इसमें ग्राफ्ट्स आप ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए ठीक रहेगा जिनका जिनका जो बॉल्डनेस है वो नॉर्मल स्केल पे 5 या उससे ऊपर है, 5, 6 या 7 है, उनके लिए FUT बेहतर ऑप्शन है। और इसमें क्या होता है कि क्योंकि इतने सारे टेक्नीशियंस होते हैं तो वो इंडिविजुअली ग्राफ्ट को चॉइस के हिसाब से कितना मोटा रखना है, कैसा रखना है, उसके हिसाब से निकालते हैं। तो जो ग्राफ्ट्स पे स्ट्रेस पड़ता है वो काफ़ी कम पड़ता है, तो अच्छी क्वालिटी का ग्राफ्ट आप निकाल सकते हैं। और जो FUT ग्राफ्ट्स होते हैं उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और जो आपका जो डोनर एरिया होता है वो मिनिमम डैमेज होता है, क्योंकि एक लाइन ही बनता है और बाद में भी उसमें ऊपर या नीचे से बाल निकाले जा सकते हैं, राइट। तो 2-3 सेटिंग्स आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं FUT के थ्रू। अब ये तो रहे इसके एडवांटेजेस। अभी मैं जिस एडवांटेज की बात करता हूँ कि क्या होता है, एक तो इसका रिकवरी टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। 1 हफ्ते से 10 दिन तक इसको रिकवरी में लगता है, क्योंकि वो पीछे टाँके लगाए जाते हैं इसीलिए। दूसरा, एक लाइफ लॉन्ग आपको एक दाग मिल जाता है, एक स्कार मिलता है, आपके पीछे पूरी एक लाइन बन जाती है। इसमें एक कैच है कि अगर एक क्लोजर होता है, अगर डॉक्टर अच्छी क्वालिटी का है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तो वो एक ट्राइकोफाइटिक क्लोजर बोलते हैं उसको, अगर वो देता है वो, यानी कि उसको टाँके इस तरीके से दिया जाए, ट्राइकोफाइटिक क्लोजर दिया जाए, तो उस केस में जो है बाल इस तरीके से निकलते हैं कि वो इतना विजिबल नहीं होता है, इसका काफ़ी हद तक छुप जाता है। तो उसके लिए एक अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसी पे बात ये होती है कि क्योंकि FUT में इतने सारे टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, प्लस एक काफ़ी ट्रेंड डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है FUE के मुकाबले में। और अगर इसको प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो क्योंकि आप पूरा एक स्किन का स्ट्रिप निकाल रहे हो तो उससे नर्व डैमेज के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए जब भी आप FUT को चूज़ करें तो एक अच्छे टेक्नीशियन, एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाएं, राइट। और इसमें जो एक स्कार बनता है आपका, अगर आप हैवी जिम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बड़े होने के चांसेस भी रहते हैं, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये तो इसके रहे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आते हैं FUE के ऊपर। FUE क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जो जैसे कि नाम से ही दिखता है कि इसमें फॉलिकुलर यूनिट, एक यूनिट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडिविजुअली। तो पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ क्या क्या होता है। एक तो इसमें कुछ टाँका नहीं लगता आपके पीछे, कुछ फ्यूचर लाइन नहीं बनती, ठीक है, तो उसमें कोई लाइफ लॉन्ग एक स्कार नहीं रहेगा लंबा सा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा, रिकवरी टाइम फास्ट होता है, 3 से 5 दिन में आप बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं। सेंसेशंस तो रहेंगे लेकिन पेन बिल्कुल बंद हो जाता है 3 से 5 दिन में। साथ ही साथ इस टेक्निक के थ्रू आप बॉडी हेयर निकाल के, बियर्ड के बाल निकाल के आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, जो कि FUT के केस में पॉसिबल नहीं है। और कोई भी स्कार नहीं बनेगा आपका, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। जिनका भी स्केल 3 या स्केल 4 तक का बॉल्डनेस है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली, आराम से। ये 3 to 4 तक के लिए बेहतर रहेगा। और आप जब ट्रिम करते हो बालों को तो आप लेवल 2 तक का ट्रिम आराम से कर सकते हो, आपका डोनर एरिया बिल्कुल भी ऑड नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि नॉर्मल ही है। दूसरा, इसमें क्योंकि इतनी बड़ी टीम नहीं चाहिए होती है ट्रांसप्लांट के लिए,
इसमें टेक्नीशियंस कम चाहिए होते हैं और एक डिसेंटली ट्रेंड एमडी डॉक्टर भी इसको आराम से कर सकता है, तो इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो जो लोग थोड़े कम प्राइस पे करवाना चाहते हैं उनके लिए FUE एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और क्या बोलते हैं कि अभी जो इसके एडवांटेज रहे हैं, अभी मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बताता हूँ FUE के। क्या होता है क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ ग्राफ्स आप एक सेशन में हार्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा करोगे तो वो एक विजिबल हो सकता है, आपका एरिया काफ़ी विजिबल हो सकता है, पैचेस बन सकते हैं, तो वो ठीक नहीं है। दूसरा, इसमें थोड़ा सा जो ग्राफ्स की क्वालिटी है वो डैमेज होने के चांसेस FUT के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का ब्लाइंड प्रोसीजर है। आप इंडिविजुअली ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उनकी बालों की डायरेक्शन कैसी है, तो अगर आप ठीक से नहीं निकालोगे तो ग्राफ्ट्स डैमेज हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं बट FUT के कंपैरेटिवली अगर आप कहें तो थोड़ा डैमेज रेशो ज़्यादा होता है। इसमें ग्राफ्ट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, इन द सेंस कि जब आप उसको निकाल रहे हो तो आपको पता नहीं है मशीन कैसे जा रहा है, ग्राफ्ट्स का बल्ब है, डैमेज हो सकता है, तो इससे सर्वाइवल रेट ग्राफ्ट का ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जो कि अगर FUT की बात करें, सर्वाइवल रेट इजीली 85 to 95% होता है, बट FUE के केस में ये 80 to 85% ही रहता है। FUE के केस में 80 to 85% रहता है सर्वाइवल रेट ग्राफ्ट्स का। तो और इसमें थोड़ा सा डैमेज कहें, अगर ज़्यादा बाल कोई निकाल लेता है, कोई अनट्रेंड डॉक्टर ज़्यादा बाल FUE में निकाल लेता है डोनर एरिया से, तो वो पीछे का एरिया काफ़ी गंदा दिख सकता है, तो ये भी इसका एक क्या बोलते हैं एक डिसएडवांटेज है। तो अगर इसको समअप करें FUT और FUE को, तो FUT जनरली नॉर्वुड स्केल पे जिनका बॉल्डनेस 5 to 7 तक का है वो चूज़ कर सकते हैं इसको, और अगर FUE की बात करें तो जिनका 1 to 4 है वो इसको FUE को चूज़ कर सकते हैं। FUT थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, FUE थोड़ा सस्ता पड़ सकता है, और FUT के अंदर थोड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ट्रेंड डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको नर्व डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जबकि FUE में ऐसा कुछ नहीं है, रिसेंटली ट्रेंड डॉक्टर्स भी इसको कर सकते हैं। तो एक ये हो गया। तो अब आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप भी और सर्च कीजिएगा, देखिएगा, और इन सब चीज़ों को कंपेयर करके आपके लिए कौन सा ठीक है वो आप करवाइएगा, और मुझे भी बताइएगा कि आप कौन सा करवा रहे हैं, राइट। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, और टेक केयर, लव यू ऑल। मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करें। थैंक यू।